आज अपना 10वीं कक्षा में हिंदी विषय का प्रकरण है पाठ 4 देव। देव के कुछ पद हैं, उन पदों का आज हम अध्ययन करेंगे। कवि देव जो है वो अपने पहले पद में भगवान श्री कृष्ण की जो वेशभूषा है उस वेशभूषा का वर्णन करते हैं। कवि देव वेशभूषा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पायनी नुपुर मंजू बजे, कि भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने अपने पैरों में जो पायल पहन रखी है उस पायल की जो ध्वनि है बहुत ही मधुर आ रही है। कटि किंकनी में धुनि की मधुराई, और कटि का अर्थ होता है कमर। कमर में जो भगवान श्री कृष्ण ने कमरबंद बांध रखा है उस कमरबंद में घंटियां बंधी हुई है, छोटी छोटी घंटियां उस कमरबंद में लगी हुई है, और उस कमरबंद की जो घंटियां हैं उनकी ध्वनि भी वो ध्वनि भी क्या हो रही है, मधुर आ रही है। अर्थात श्री कृष्ण के पैरों की पायल और कमरबंद में जो घंटियां हैं उन घंटियों की ध्वनि भी मधुर आ रही है। सांवरे अंग लशे पट पीत, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पट पीत, पट बना होता है वस्त्र, पीठ का अर्थ होता है पीला। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले अंग पर पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं और वो पीले वस्त्र उनके शरीर पर बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं। ये हुल से बन माल सुवई, और गले में उन्होंने वन पुष्पों की माला धारण कर रखी है, वो बहुत ही सुंदर लग रही है। माथे किरीट, भगवान श्री कृष्ण ने अपने माथे पर मुकुट धारण कर रखा है। बड़े दृग चंचल, और उनकी आंखें हैं वो बहुत ही चंचल है। मंद हंसी मुख चंद जुनई, और भगवान श्री कृष्ण की जो मंद हंसी है वह मंद हंसी चंद्रमा की चांदनी के समान लग रही है। जुनाई शब्द का अर्थ होता है चांदनी, चंद्रमा की चांदनी, तो जुनाई के समान वो श्री कृष्ण की हंसी लग रही है, चांदनी के समान लग रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्हे देव सहाई, कवि देव कहते हैं जिस प्रकार से किसी मंदिर में दीपक जलने से पूरे मंदिर में उजाला हो जाता है, पूरे मंदिर में प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है वो जग रूपी मंदिर यानी संसार रूपी विश्व रूपी मंदिर के दीपक के समान है। भगवान श्री कृष्ण जो है इस संसार रूपी मंदिर के दीपक के समान है और वो इस संसार रूपी मंदिर में प्रकाश फैलाने वाले हैं। श्री ब्रज दुल्हे देव सहाई, और कवि देव कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो उनकी वेशभूषा ऐसी है कि ब्रज के दुल्हे के समान लग रहे हैं, और मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो मेरी सहायता करे। सहाय शब्द का अर्थ होता है सहायता करे। गोपियां जो है वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती है, और गोपियां जो है उनकी आंखें जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई है। तो गोपियां कहती है धार में धाय दशी निर्धारवी, कि हमारी जो आंखें हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धारा में धाय धंसी जाकर के धंस गई है, निराधार है बिना किसी आधार के। गोपियां कहते हैं कि हमारी जो आंखें हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धारा में बिना किसी आधार के जाकर धंस गई है, फंस गई है। जाय फंस गई है, उकशीन ओपेरी, और निकालने पर भी नहीं निकल रही है। री अंगराय गिरी गहरी, और अंगड़ाई लेकर के ऐसे गहरी गिरी है, गही फेरे फिरी ओ गिरी न गिरी, उन्हें बार बार निकालने पर वापस निकलने नहीं रही है। देव कछु अपनो बस ना, कवि देव वर्णन करते हुए कहते हैं गोपियां कहते हैं हमारी आंखों पर हमारा अपना कोई बस नहीं है। रस लालच लाल चिते भई चेरी, हमारी जो आंखें हैं वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रस की लालची होकर के उनकी दासी हो गई है। चेरी शब्द का अर्थ होता है दासी। बेगी ही बूढ़ी गई पखियां, आँखियां मधुखी मक्खियां भई मेरी, गोपियां कहती है कि हमारी जो आंखें हैं मधुमक्खी के समान हो गई है। जिस प्रकार से कोई जो मधुमक्खी होती है वो शहद में डूब जाती है, उसके पंख जब शहद में डूब जाते हैं तो वो शहद से बाहर नहीं निकल पाती है, उसी प्रकार हमारी आंखें भी मधुमक्खी के समान हो गई है और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रस में डूब गई हैं और बाहर नहीं निकल पा रही हैं। अब जो गोपी है वो एक नायिका के समान है, और वो रात्रि में एक सपना देखती है और सुबह उठ करके अपनी जो सखी है उस सखी को अपना सपना बताती है कि मैंने रात्रि में कैसा सपने देखा था। जहरी झहरी झीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। गोपी कहती है हे सखी, मैंने रात्रि में ऐसा सपना देखा कि काले घने आकाश में बादल छाए हुए हैं, जो आकाश है उसमें गहरी गहरी काली घटाएं छाई हुई है, और जहरी झहरी झीनी बूंद है परती मानो, और हल्की हल्की बरसात की बूंदें भी गिर रही हैं। आनी कयो श्याम मोशे, और श्री कृष्ण ने मेरे से आकर के कहा चलो झूली वे को आजो, चलो हम झूला झूलने चलते हैं। फूली न समय, और जब श्री कृष्ण ने मुझे कहा कि चलो मैं झूला झूलने चलते हैं तो मैं फूली नहीं समय अर्थात बहुत प्रसन्न हुई। ये मुहावरा है फूला न समाना, जिसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। तब श्री कृष्ण ने गोपी से कहा कि चलो गोपी हम झूला झूलने चलते हैं, तो मैं बहुत ही प्रसन्न हो गई। भई ऐसी हो मगन में, और ऐसे में मगन हो गई
चाहती उठी हुई, जैसे मैं उठना चाहती थी, उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, मेरी निर्दयी नींद उड़ गई। सोए गए भाग मेरे, और मेरे तो भाग्य ही सो गए। जब गोपी रात सपना देख रही तो सपने में तो भगवान श्री कृष्ण से उसका मिलन हो रहा था, लेकिन जैसे वो उठी, उठते भगवान श्री कृष्ण उसे दिखाई नहीं दिए तो उसके भाग ही सो गए। जागी वह जगन में, जैसे मैं जागी मेरे तो भाग्य ही सो गई। आँख खोल ली देखो तो घन है न घन श्याम, और गोपी कहती है कि हे सखी, मैंने जैसे ही आँख खोल करके देखा तो मुझे ना तो बादल दिखाई दिए और ना ही भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए। वे छाई बूंदे मेरे आंसू हवे दृगन में, दृगन मन आंखें, मेरी आंखों के जो आंसू है उन आंसू की बूंदें मेरे मुख पर छाई हुई थी।